जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बसदबाग में मुनक्कद की जा रही है, इसमें पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन का क्लियर कट मौक़िफ़ यही है कि हमें 2019 से आज तक बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई अहकामनामा जारी ऐसा हो रहा है जिससे पूरे बिजली घर में अनसर्टिनिटी कायम की जा रही है। उसके पीछे कौन से मंसूबे हैं, क्या है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, बल्कि पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी यही चाहती है कि अगर फरवरी के महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें यह कहा गया कि हमें रिव्यू करनी है प्राइवेटाइजेशन को लेके, कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन के बाद प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उस वक्त भी इसी सरजमीन में, इसी सहने में हम आए हैं और वहाँ पे उस वक्त भी हमने यही बात की कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी कभी इस हित में नहीं थी कि हम प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, बल्कि हमने जब 2019 में अनबंडल डिपार्टमेंट किया गया है उस वक्त भी हमने यही कहा कि इस डिपार्टमेंट को अनबंडल के जुमरे में लाने की कभी कोशिश नहीं करना। मगर बदकिस्मती से 4-5 कॉरपोरेशनों को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, जिसमें KPCL है, PDCL है, JPDCL है, KPTCL है, डिस्कॉम्स को अलग किया गया है, जनरेशन को अलग किया गया है। तो चलो, ये कॉरपोरेशन का जो वजूद लाया है वो भी एक बदकिस्मती थी। अब चूंकि हाल ही में कल एक MOU, आप लोगों को पता है कि एक MOU सामने आया जो फाइनेंस की तरफ से इजरा किया गया है, तो उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा खदशात उसमें ऐसे रोनुमा हुए कि जहाँ पे ये कहा गया है डिस्कॉम्स को कि आप अपनी सैलरीज को स्क्यूज किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, और उसके साथ साथ जो पावर परचेजिंग हो रही है JKPCL के नाम पे, क्योंकि हम यहाँ के ऑनरेबल CM साहब जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख खुद संभालते हैं, हम उनसे मोदिबाना इस्तेदा करते हैं पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्या आपने कभी ये गवारा किया है कि जो परचेजिंग यहाँ पे स्टेट लेवल पे हो रही है, जो यहाँ पे पावर हम लेते हैं KPCL से, क्या आपने आज तक कभी उसका रिव्यू लिया है? क्या आपने उसका रोस्टर आज तक देखा है कि हम कौन सी किस बारगेनिंग में उस पावर को परचेज कर रहे हैं KPCL से? तो जरूरत इस बात की है, एक तरफ सरकार या पावर मैनेजमेंट ये चाहती है कि डिपार्टमेंट को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल के जुमरे में लाएंगे, दूसरी तरफ जब परचेजिंग की बात आ रही है तो परचेजिंग उस बारगेनिंग पे हो रही है जहां पे, क्या मैं ये नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा अनसर्टेनिटी वहां पे है। पीक्स को वहां पे परचेज किया जाता है और पीक्स में जो परचेज यूनिट्स हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि आप मुलाजमों की सैलरीज को स्क्वीज किया जाए। उसके साथ साथ हम CM साहब से यही कहते हैं, इस्तिदा करते हैं कि PCL के साथ कम से कम पावर परचेजिंग कमेटी के जो रोस्टर हैं, परचेजिंग किस तरीके से हो रही है, जनरेशन किस तरीके से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, इस पर एक रिव्यू लेने की जरूरत है ताकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ आया हो जाएगा। हाल ही में हमारी सरकार ने हमें अश्योर किया था कि प्राइवेटाइज के बारे में कोई भी बात नहीं की जाएगी, ना इसको कोई आगे बढ़ाएगा, लेकिन पावर परचेज के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे हमें प्राइवेटाइज की तरफ धकेला जा रहा है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस छीना जा रहा है, हमारी सैलरी मर्ज करी जा रही है कॉरपोरेशन के साथ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, अगर ये पावर परचेज है तो हमारी सैलरी का इससे क्या वास्ता है। मैं अपने CM से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो पावर परचेज हो रहा है कम से कम उस पर ध्यान दीजिए, जो उन्होंने वादे भी किए थे शायद वो भी फिलफिल उससे हो जाएंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो इस चीज का इसमें जाती मुदाखलत करके वो चीजें देखें। और हमारे साथ 2019 में 109 में एग्रीमेंट किया गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है वो बजटरी सपोर्ट से आएगी। अब की जो उन्होंने वो वादा भी तोड़ के ग्रांट इन एड में दे रहे हैं। हमारी डिमांड हर बार यही रहती है कि हमारी सैलरी जो है इसको बेसिस पे लाया जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। किसी एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज करना कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं है। हमने हर बार ये गुजारिश करी है कि इस डिपार्टमेंट को रिबंडल किया जाए। अगर आप लोग भी देखेंगे हर साल में इंप्रूवमेंट आती है, जहां पे इंप्रूवमेंट आती है उसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं दिया जाता है। हमें यह लगता है कि ये चीजें करके
किसी थर्ड पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपने हाल ही में पार्लियामेंट सेशन भी देखा होगा, उसमें बहुत सी बातें खुल गई है कि बिजली को कहां बेचा जा रहा है, कैसे बिजली का यूज हो रहा है, कैसे हमारा नुकसान हो रहा है। हम अपने सीएम से मुतबाना गुजारिश कर रहे हैं, ना हम सरकार को कोई नुकसान देना चाह रहे हैं, ना हम किसी लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ना हम कोई हड़ताल करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अयाल को अपनी जिंदगी चलाना चाह रहे हैं, अपने बिजली डिपार्टमेंट के जो हम काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी लेना चाहते हैं। लेकिन हमें एप्रीहेंशन है, जो गैस के साथ हुआ कि पहले कहा गया कि आपको सब्सिडी आएगी गैस सिलेंडर पे, वो 1000 की हुआ करती थी, 400 रुपए सब्सिडी आती थी। उसके बाद विद द टाइम ऑफ पैसेज वो 150 में कन्वर्ट हो गई, फिर 15 रुपए में कन्वर्ट हो गई, और आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हमें मिल रहा है। हमें भी वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई फंड्स की कमी हो तो फाइनेंस वो देगा, जबकि ये फाइनेंस का हक ही नहीं बनता है। ये जो डिसीजंस है, ये जो पॉलिसियां हैं, ये हमारे सीएम साहब करेंगे, क्योंकि वो पावर मिनिस्टर भी है। फाइनेंस को इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ लोग फाइनेंस में जो आला कुर्सियों पे बैठे हैं, अपने पॉइंट्स गेन करने के लिए 25,000 या 30,000 मुलाजमों की जिंदगियों को रौंद रहे हैं, और उनके साथ उनकी 4 लाख लोग जो उनकी फैमिलियां हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं।